इस वीडियो में हम बातें करेंगे कि COHP और COOP कूप का एनालिसिस हम कैसे करेंगे। COHP मीन्स होता है क्रिस्टल ऑर्बिटल हैमिल्टन पॉपुलेशन को कैसे निकालेंगे, एनालाइज कैसे करेंगे, उसका मीनिंग क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दूसरा कूप कहते हैं COOP, इसका मतलब होता है क्रिस्टल ऑर्बिटल ओवरलैप पॉपुलेशन। तो कूप और COHP एनालिसिस हम दोनों इस वीडियो में हम करेंगे। तो इसमें दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि दोनों किस लिए हम निकालते हैं, क्या उसका मीनिंग है। तो इसमें जैसे आप देखते हैं कि जब इसका हम कूप और COHP का प्लॉटिंग करते हैं और उसमें x और y एक्सिस के करस्पॉन्डिंग हम प्लॉटिंग करते हैं, तो उसमें जो y एक्सिस पे जो डेटा आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लस y एक्सिस में उसको बॉन्डिंग इंटरेक्शन कहते हैं, और जो माइनस y एक्सिस पे आता है डेटा प्लॉटिंग आता है उसको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन। और इसमें जो कूप का मीनिंग होता है उसमें क्या करता है, वो किसके बारे में बताता है, उसको हम कहते हैं ओवरलैप पॉपुलेशन इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। वो किसके बीच में होता है, एटम्स के बीच में होता है। तो वो क्या इसमें करता है, ओवरलैप पॉपुलेशन इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम को मेजर करता है कितना है वो। और उसमें जो COHP एनालिसिस है वो उसमें क्या करता है, बॉन्ड स्ट्रक्चर या उसको हम जो COHP यहाँ पर एनालिसिस करते हैं उसको हम कहते हैं कि बैंड स्ट्रक्चर एनर्जी जो एसोसिएट होता है एटॉमिक ऑर्बिटल पेयर के बीच में, जो एटम का ऑर्बिटल होता है उसके पेयर्स के बीच में जो होता है ना, उसको मेजर करता है। और ये जो होता है ना, इसको हम कहते हैं कि डायरेक्टली जो बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है, जैसे हमारे पास कोई सिस्टम है, उस सिस्टम में हमारे पास जैसे बोरान और नाइट्रोजन है, तो बोरान और नाइट्रोजन के बीच की जो बॉन्डिंग हुई है तो वो कितना स्ट्रांग है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है उसके बारे में बताता है। और स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे बॉन्डिंग के नेचर हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि आयनिक बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये सब को जो मेजर करने का है उसको हम मेजर करते हैं COHP एनालिसिस से करते हैं। तो इस प्लॉटिंग से आप ये सब मेजर कर सकते हैं। और COHP एनालिसिस हम जनरली तब यूज करते हैं कि जब आप बैटरी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो भी मेटल आयन बैटरी जो भी जहाँ भी यूज करते हैं, जहाँ पर डोपिंग का काम करते हैं, कि मान लीजिए कोई सरफेस है 2D या 3D का कोई सरफेस प्लेन ले लिए, उसके ऊपर कोई डोपिंग कर रहे हैं, ये एक सिंगल एटम का या कोई मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन करते हैं, तो उसका कुछ एटम जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सरफेस के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन कर रहा है, तो उस ऑक्सीजन के साथ में हम पेयर करते हैं जो सरफेस है कि उसके साथ में किस टाइप का इंटरेक्शन, कोवैलेंट बॉन्डिंग कर लिया, मेटालिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग। तो इस टाइप के कैलकुलेशन के लिए हम COHP एनालिसिस और COP एनालिसिस करते हैं। तो लिथियम आयन इंटरकलेशन में ज़्यादातर इसको हम यूज करते हैं। कोई भी डोपिंग कर सकता है, अगर किसी भी सिस्टम में डोपिंग करते हैं किसी भी हैवी एलिमेंट का या लाइट एलिमेंट का, तो उसके साथ में जो सराउंडिंग के एटम हैं उसके साथ कैसे बॉन्डिंग कर रहे हैं उसके बारे में अगर जानकारी चाहिए तो आप ये एनालिसिस करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो बेसिक इनपुट फाइल होनी चाहिए इंकार, तो इंकार फाइल में आप एनर्जी कट ऑफ ले लेंगे, PREC एक्यूरेट ले लेंगे, आई चार्ज, एन पार, एन बैंड्स जो भी नॉर्मल कैलकुलेशन में बैंड्स होता है उसका हम 3 to 4 टाइम्स ले लेते हैं, क्योंकि इसमें सभी जो हैं बॉन्ड सब पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो इसमें जो डिफरेंस है आप डिफ़ॉल्ट जो होता है उससे ज़्यादा लेंगे, और ये सब चीज़ें जो है वो आप यूज कर लेंगे इन कार फाइल में। की पॉइंट, आप जो भी सिस्टम है, सिस्टम पे डिपेंड करता है। सिस्टम जो है बोरान नाइट्राइड का 3D
मटेरियल है, तो इसलिए 33 यहाँ पर 7 लिया गया है। और इसका जो पोस्कार फाइल है, इसमें बोरान नाइट्रोजन है, उसकी बोरान के 6 एटम है, नाइट्रोजन के भी 6 एटम है, तो दोनों का 6 है। उसके साथ में यहाँ पर 3D स्ट्रक्चर है इसका। और पोटेंशियल फाइल यहाँ पर आप यूज करेंगे, पोटेंशियल बोरान का पोटेंशियल यहाँ पर यूज करेंगे। और इसके नीचे यहाँ पर आपका है नाइट्रोजन का। तो उसको अगर आपको देखना है तो एक नया टर्मिनल आप ओपन करेंगे। टर्मिनल में आप ग्रैब करके देख लेंगे TITEL पोटकार। तो इसमें बोरान का है पोटेंशियल फाइल और नाइट्रोजन का है। तो इसके लिए आप स्क्रिप्ट से भी आप इसको रन करा सकते हैं। और ये जो कैलकुलेशन बहुत ही जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, 20 मिनट में हो जाएगा, मैक्सिमम 20 या 10 मिनट में भी हो सकता है, सुपर कंप्यूटर के ऊपर है। तो आप स्क्रिप्ट फाइल बना लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम कैलकुलेशन नॉर्मली करेंगे ऐसे टर्मिनल पे ही। और इसके लिए जब आपका कैलकुलेशन फिनिश हो जाए, जैसे यहाँ पर आपका पोस्कार है, एक फ़ाइल की ज़रूरत और पड़ेगी यहाँ पर जब CHP एनालिसिस करते हैं। और CHP एनालिसिस करने के लिए आपको यहाँ पर 2 और भी सॉफ्टवेयर यूज होंगे। एक लॉबस्टर सॉफ्टवेयर है, उसको आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा लॉबस्टर के लिए, उसके वेबसाइट पर। इसको हम लिंक शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, CHP। तो यहाँ पर लॉबस्टर कोड यहाँ पर आप इंस्टॉल कर लेंगे अपने जो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, इसको यहाँ पे जाएंगे लॉबस्टर पे, इसको डाउनलोड करके आप इंस्टॉल करेंगे। और लॉबस्टर पे जब जाएंगे तो यहाँ पर WX ड्रैगन करके एक है, जिससे हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो इसको आप विंडो में और लिनक्स दोनों में कर सकते हैं। तो यहाँ से डाउनलोड करेंगे उसको, और डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इसके साथ में WX ड्रैगन का एक एग्जीक्यूटेबल फाइल दिखेगा, जिसका हम यूज करेंगे प्लॉटिंग में। तो ये 2 आप सॉफ्टवेयर इसके लिए यूज करेंगे। लॉबस्टर एक है यहाँ पर, और दूसरा WX ड्रैगन, जिससे हम प्लॉटिंग करेंगे। तो उसके लिए जब कैलकुलेशन यहाँ पर आप फिनिश हो जाएगा, तब lobster.in की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको हम देख लेते हैं क्या क्या इसमें इनपुट फाइल है। जैसे एनर्जी एक्स एक्सिस पे जो एनर्जी है -10 टू प्लस एक्स एक्सिस में प्लस डायरेक्शन में +10 है। और इसको बेसिस सेट लिया है, आप ये भी सेम ले सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं, बहुत सारे हैं। और इसमें जैसे बोरान का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है पोटेंशियल वाले फाइल में, जो भी पोटेंशियल में है आप वही यूज करेंगे। तो ये जो पोटेंशियल है उसमें बोरान के 2s में इलेक्ट्रॉन है कुछ, और कुछ इलेक्ट्रॉन 2p में है। सिमिलर यहाँ पर नाइट्रोजन के 2s और 2p में है। और जो CHP एनालिसिस जब हम करते हैं तो उसमें पेयर करते हैं, किस किस एटम के बीच का आप बॉन्डिंग नेचर देखना चाहते हैं, बॉन्डिंग स्ट्रेंथ देखना चाहते हैं, तो उसको आप डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे? उसके लिए हम इसको ओपन करेंगे ASE में, पोस्कार को ओपन करके यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसमें जैसे आपका ये बोरान है, बोरान का यहाँ पर 1 है, और जैसे यहाँ पर बोरान का इसमें जो ASE में है 0 से स्टार्ट करता है। तो इसलिए जो यहाँ पर जो भी एटम पे नंबर आ रहा है, जैसे यहाँ पर 0 है मतलब ये फर्स्ट वाला है, तो जो भी आ रहा है उससे एक ऐड करके आप देखेंगे। जैसे 4 आ रहा है तो मतलब 5th वाला आपका ये बोरान है। तो जैसे बोरान, इस बोरान के बीच और दूसरा ये ब्लू कलर का जो यहाँ पर है वो नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन का 11 लिखा हुआ है, लेकिन ये 12 है। तो 1 और 12 के बीच का बॉन्डिंग हमें देखना है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया 1 और 12। तो इस टाइप से जिसके जिसके बीच में बॉन्डिंग देखना है, जहाँ पर बॉन्डिंग बन रहा है वहीं पर आप देखेंगे। ऐसा नहीं कि जहाँ पर बॉन्डिंग नहीं बन रहा है वहाँ पर भी देख ले। जैसे इसके बीच में ही बॉन्डिंग बन रहा है, बोरान और नाइट्रोजन के बीच का, और इसके बीच का अगर आप देखना चाहते हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा नहीं ग्राफ में, उसके बीच का कुछ इंटरेक्शन दिखेगा नहीं एटम के बीच का, क्योंकि बहुत डिस्टेंस ज़्यादा है।
तो आप उसी के बीच का यहाँ पर पेयरिंग करेंगे जिसके जिसके बीच का बॉन्डिंग पॉसिबल है, जिसके बीच में हो सकता है। जैसे लिथियम इंटरकलेशन आप करना चाहते हैं तो लिथियम का आप देख सकते हैं, क्योंकि वो इफेक्ट डालता है सरफेस को। तो लिथियम के साथ में जो भी उससे नियरेस्ट वाले एटम है उसके साथ में आप देख सकते हैं कैसा इंटरेक्शन है। तो इस टाइप से इसको आप डिफाइन कर देंगे किसके किसके बीच में। आप इसमें 2 भी ले सकते हैं, 3 भी, अगर और ज़्यादा आपको लेना है तो यहाँ पर सीधा इसको आप ऐड करते जाएंगे और नंबर ऑफ एटम यहाँ पर 5 to 6 ले सकते हैं, 7 to 8 ले सकते हैं, जिसके बीच में देखना है आप इसको और ऐड करते जा सकते हैं। तो ये बेसिक फाइल है जो हमें यूज करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मॉड्यूल लोड करेंगे वास्प का। आपके पास जो भी वास्प का है, अगर आपका 5.4 है या 6 भी यूज कर सकते हैं। तो NSC1 SCP1 यहाँ पर ये मॉड्यूल लोड कर दिए। वास्प के यहाँ पर बहुत सारे एग्जीक्यूटेबल फाइल हैं, किसी भी तरीके से आप रन कर सकते हैं। जनरली यूज करते हैं STD, स्टैंडर्ड वाला यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपका रन स्टार्ट हो जाएगा और ये रन होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, और जैसे ही आपका ये कैलकुलेशन फिनिश हो जाता है हम आपको इसमें दिखाएंगे क्या कहाँ तक फिनिश हुआ, कैसा हुआ। तो इसमें जैसे ही कैलकुलेशन फिनिश हो जाएगा उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें लोबेस्टर का एग्जीक्यूटेबल फाइल से हम क्या करते हैं, डेटा जनरेट करते हैं। जब डेटा जनरेट हो जाएगा तब WX ड्रैगन से हम इसको प्लॉटिंग करते हैं। हम देखते हैं कैलकुलेशन का स्टेटस क्या है। जैसे यहाँ पर अगर कैलकुलेशन फिनिश हो जाता है तो आउटकार फाइल में यहाँ पर इस टाइप का डेटा आता है, उसकी एनर्जी आ जाती है यहाँ पे। तो एनर्जी यहाँ पर आ गई, टोटल एनर्जी कितना है सिस्टम का। तो ये कैलकुलेशन फिनिश हो गया है। इसमें सब आपका चार्ज कार फाइल जनरेट हो गया है, जो भी जनरेट कराना है। तो इसके बाद आप यूज करेंगे WX ड्रैगन का जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है और लोबेस्टर का। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक फाइल बनाए हैं, उस फाइल को आप यूज करेंगे। कमांड लाइन यहाँ पर रखे हैं, तो इस टाइप से आप भी एक बना सकते हैं जैसे यहाँ पर है लोबेस्टर के लिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे और एक रीडमी करके एक फाइल का नाम यहाँ पर लिखेंगे, रीडमी, और इसमें हम दोनों रख सकते हैं कि कमांड ये आपको याद रहे कहाँ पर है। तो इसके लिए लोबेस्टर यहाँ पर इंस्टॉल्ड है, हमारे में रखा हुआ है। तो इसको कमांड को यहाँ पर कॉपी करेंगे और इसमें पेस्ट कर देंगे। तो इसको पेस्ट करने पर कुछ वार्निंग आती है, जो डिफ़ॉल्ट वार्निंग आती है, तो उसको आप इग्नोर करेंगे। और अगर कैलकुलेशन आपका अच्छे से हुआ है तो आपका CHP कैलकुलेशन करके उसका दे देता है। यहाँ पर CHP का लोबेस्टर वाली फाइल देता है, उसका इंटीग्रेटेड वाली फाइल देगा। और सेम ऐसे आपका क्या करता है, कूप वाले का लोबेस्टर फाइल और उसका इंटीग्रेटेड फाइल। तो इसमें कुछ फाइलें जो जनरेट होती है उसको हम दिखाते हैं क्या क्या जनरेट हुई है। इसको अब बाद में यूज करेंगे इस कमांड को। इसको यहाँ से आप ले सकते हैं इसको कॉपी करके, पहले बाद में इसको यूज कर लेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि CHP का लोबेस्टर वाली फाइल और CHP का भी, स्कूप का भी, और यहाँ पर दोनों की इंटीग्रेटेड वाली फाइल, और यहाँ पर ओवरलैप जो हुआ है उसकी पॉपुलेशन यहाँ पर दिखती है। और चार्ज कार फाइल क्या क्या उस पर चार्जेस हैं। जैसे फर्स्ट आप उसमें देख रहे थे पोस्टकार को, अगर हम इसमें ओपन करते हैं तो पोस्टकार में फर्स्ट बोरान और दूसरा नाइट्रोजन के हैं। तो उसका मूल्यांकन जो चार्जेस है उस पर कितना हो रहा है और लोडिंग चार्जेस, ये दोनों भी इसमें कैलकुलेट करके देता है। तो स्टार्टिंग का फर्स्ट 6 एटम जो है वो बोरान का है और नेक्स्ट 6 जो है वो किसका है, नाइट्रोजन का। तो यहाँ पर लिखा है एटम का नाम भी यहाँ पे। तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं अपने पेपर में।
नेक्स्ट डेटा आप दूसरा जो इम्पॉर्टेंट डेटा है इंटीग्रेटेड COHP वाले में, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो ICOHP की जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन वोल्ट जनरली ये देता है, तो इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव में है तो उसके बीच में कोवैलेंट इंटरेक्शन होता है जो दो एटम के बीच में। जैसे यहाँ पर एटम के बीच का भी जो आप वहाँ पर रखे हैं लोवेस्टर.in वाले फाइल में, लोवेस्टर इन वाले फाइल में उसके बीच का पेयर यहाँ पर दिखा रहा है 1 और B1 और N12 के बीच का यहाँ पर इंटीग्रेटेड -8.92 है, और सभी के बीच में लगभग ज़्यादा ही है, मतलब सभी के बीच में जो बॉन्डिंग है वो कह सकते हैं कोवैलेंट इंटरेक्शन, कोवैलेंट बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब वो स्ट्रांग होगी, क्योंकि कोवैलेंट वाले जितने भी बॉन्डिंग होते हैं वो स्ट्रांग बॉन्डिंग होते हैं। तो मटेरियल जो होगा बहुत ही स्ट्रांग होगा जो बन रहा है यहाँ पर बोरान और कार्बन नाइट्रोजन के साथ में मिक्स होकर के। तो आप ध्यान देंगे, इसको पेपर में आप यूज कर सकते हैं कि हमारा जो इंटीग्रेटेड COHP वैल्यू है सभी के नेगेटिव हैं और इतने हैं, इसलिए उसके बीच का हमारा जो इंटरेक्शन होगा कोवैलेंट बॉन्डिंग इंटरेक्शन होगा। ऐसे सेम आप इसका भी यहाँ पर है, और देख सकते हैं जो हमें प्लाटिंग करना है ए वाला प्लाट करते हैं, और सी कूप वाले को कूप कार करके डॉट लोवेस्टर जनरेट हुआ, और ये वाला इसको हम प्लाट करके अब देखते हैं। तो टर्मिनल में ही जाएंगे, टर्मिनल में हम यहाँ पर इसको करेंगे, जैसे यहाँ पर आपका जो XX ड्रैगन है यहाँ पर आप जहाँ पर इंस्टॉल किए वहाँ पर, और इसको प्लाट करना है तो ये वाला इंटर करेंगे। अगर कूप वाले को फाइल को प्लाट करना है तो यहाँ पर इसके जगह पे कूप वाला लिखेंगे। इसको जैसे कमांड यहाँ पर रखने के बाद इंटर करेंगे तो आपका पैनल ओपन होकर के आएगा। पीछे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर उसका खुलता है और इसमें ग्राफ प्लाट करके दिखेगा, और यहाँ पर ये आप सेटिंग कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर इसका x एक्सिस पे यहाँ पर x डायमेंशन जो है और y यहाँ पर है, तो x को यहाँ पर हम सेट कर देते हैं 360, थोड़ा लेंथ बढ़ाएंगे, और इसको y एक्सिस को 240 करते हैं, या इसको 300 ही कर दें तो भी बेटर है, और एक्सिस को फ्लिप कर देते हैं इस टाइप से। और आप इसको बढ़ा घटा सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है, रीड्रा कर सकते हैं। अब हमारे पास जो लोवेस्टर इन वाले फाइल में 4 पेयर थे, 4 एटॉमिक पेयर थे, उसके बीच में हमें प्लाट करना है। इस पर क्लिक करेंगे आप, जो भी जिसके B1 to N12 के बीच में, यहाँ पर आप कलर चूज कर सकते हैं, डिफरेंट कलर है, कैसा कलर प्लाटिंग के लिए यूज करना है। इसको रेड कर देंगे, रेड करके शो करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका रेड कलर यहाँ पर शो हो रहा है। दूसरा आप करेंगे B5 और N12 के बीच की बॉन्डिंग, यहाँ पर जाएंगे, इसको ग्रीन चूज कर लेंगे और इसको भी शो करेंगे, तो इसमें ऐड हो जाएगा। अगेन आप नेक्स्ट पैनल पे जाएंगे, तो नेक्स्ट पैनल पे जा कर के B5 और N10 के बीच में इसको कलर हम ब्लू करेंगे और इसको शो करा देंगे। नेक्स्ट 4th पेयर के लिए यहाँ पर जाएंगे और इसको हम डार्क रेड या ऑलिव वायलेट कर देते इसको, तो वायलेट करके यहाँ पर इसको इस पे क्लिक कर देंगे, तो आपका यहाँ पे प्लाट हो जाएगा। इसको अब हमें सेटिंग करना है, ग्राफ ऐसे तो हम रख नहीं सकते हैं, तो इसको सेटिंग करने के लिए आप जाएंगे सेटिंग में, यहाँ पर है इसके बगल में। तो यहाँ पर जैसे x एक्सिस -10 है, इसको अलग ले सकते हैं, y एक्सिस यहाँ पर है -10, और y एक्सिस का नीचे वाला जो है आपका ज़्यादा है, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर वैल्यू आप देख सकते हैं कि कितना तक है रेंज, तो यहाँ पर मैक्सिमम हमें लगता है 2 तक है ऊपर और 2 तक नीचे भी है, तो y एक्सिस को हम सेट कर देते हैं +2 ऊपर भी रहे और -2 नीचे भी रहे, दोनों आप सेट कर देंगे। रीड्रा करेंगे तो आपका ड्रा करके दे देगा। x एक्सिस को आप सेटिंग कर सकते हैं इसको, और y एक्सिस पे जो है आपका -p मीन्स प्रोजेक्टेड COHP है, और x एक्सिस पे एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको आप जिस रेंज में भी आपको प्लाट करना है, -6 to +6 या -8 to +8, तो उसको आप
अपने इच्छानुसार इसको चेंज कर सकते हैं। और रीड्रा करेंगे आपको ये दिखेगा। तो अगर जनरली इसको हम क्या करते हैं कि -10 to +10 लेते हैं कि इसमें पूरा सब कुछ एनर्जी आ जाएगा। तो ये आपका प्लॉट हो गया ग्राफ। अब इसको सेव करना है। सेव करने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे, सबसे टॉप पर फ्लिप एक्सिस के बगल में एक्सपोर्ट एज आ रहा है, तो इसको हम EPS में सेव करते हैं। EPS में सेव करते हैं तो इसमें बहुत ही अच्छा फॉर्मेट आता है। तो इसको नाम हम देंगे COHP और .EPS लिख देंगे लास्ट में, तो EPS में ये सेव हो जाएगा। तो इसको देखने के लिए कैसा सेव हुआ, तो यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं इसका COHP। यहाँ पर Y एक्सिस पे आपका माइनस प्रोजेक्टेड COHP है और X एक्सिस पे एनर्जी है। तो इस फिगर को आप रख सकते हैं। और ये जो कलर आप चूज किए हैं किस किस पेयर के बीच में, आप उसको कॉपी पर नोट डाउन कर लेंगे और यहाँ पर आप लिख देंगे इसको एडिट करके। तो इस टाइप से आप COHP एनालिसिस आप प्लॉट कर सकते हैं। उसके डेटा हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको प्लॉट दूसरा करना है, इसको क्लोज कर देते हैं क्योंकि ये डेटा प्लॉट हो गया है। क्लोज करने के लिए क्लोज प्रॉपर्टी कर देंगे। जैसे आपको कूप को निकालना है तो कूप के लिए यहाँ पर इंटर करेंगे, उस फाइल को लिख करके सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर आप इसको 360 और इसको 240 ले लेंगे। इसको फ्लिप एक्सिस करके यहाँ पर किस किस पेयर के बीच में यहाँ पर चाहिए उसको सेम कलर यूज करेंगे, ड्रा या शो कर देंगे। यहाँ पे शो हो गया। दूसरा पेयर आप यूज करेंगे, उसका भी कलर चूज करेंगे। यहाँ पे कलर चूज हो गया। नेक्स्ट आप नेक्स्ट पेयर के लिए जाएंगे, ब्लू, इसको यहाँ पर कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका है दिखेगा वायलेट, उसको भी यहाँ पर शो कर देंगे और इसको ड्रा कर देंगे। और उसके बाद सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पर सेटिंग में से यहाँ पर देख लेंगे, उसमें जो यूज किए थे Y एक्सिस मिनिमम -2, प्लस एक्सिस को भी सेम ले लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर और भी यहाँ पर कम वैल्यू है तो इसको ले लेते हैं। यहाँ पे Y माइनस एक्सिस पे हम इसको ले लेते हैं 0.1 और प्लस में हम ले लेते हैं यहाँ पे 0.2 इज सफिशिएंट। इसको रीड्रा करेंगे और X Y के मिनिमम वाले में और भी कम वैल्यू चाहिए तो इसको हम ले लेते हैं 0.6, इसको यूज कर लेते हैं। तो इस टाइप से आप इसको रीड्रा कर सकते हैं। इसको भी सेव करना है तो आप सेव कर सकते हैं EPS में COOP.EPS। इसको सेव कर लेंगे यहाँ से और इसको आप क्लोज कर लेंगे। तो इस तरीके से आप कूप और COHP का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। और आप याद रखेंगे कौन से पेयर के बीच का कलर कौन सा है, जिससे आप डिस्क्रिप्ट जो फिगर का कैप्शन होगा वहाँ पर आप इसको एक्सप्लेन कर सकें कि रेड कलर एटम इसके बीच का पेयर का बॉन्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रॉन और एटम का जो जैसे COP के बारे में बातें करते हैं तो ओवरलैप कितना हो रहा है, ओवरलैप पॉपुलेशन कितना हो रहा है इलेक्ट्रॉन और एटम के बीच में जो मेजर करते हैं कैसा है, उसके बारे में बताता है। तो वो आप इसमें कैप्शन में लिख सकें। और जो आपका कूप है वो बॉन्ड एटम जो पेयर हम यूज कर रहे हैं उसके बीच का क्या है, स्ट्रेंथ बताता है, कैसा स्ट्रेंथ है, किस टाइप की बॉन्डिंग का नेचर है, कोवैलेंट है, मेटालिक है, आयनिक है। और इस टाइप से उसका बॉन्ड का स्ट्रेंथ आप मेज़र कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप देखिए और आप भी इस टाइप कैलकुलेशन, अगर बैटरी कैलकुलेशन आप करना चाहते हैं तो COHP का एनालिसिस आप पेपर में रखिए। अगर कुछ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, दिक्कतें आ रही है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा है ऑनलाइन, तो आप प्लीज़ कांटेक्ट करिए और शेयर करिए दोस्तों में, जिससे ज़्यादा लोग वीडियो देखें। और थैंक यू सो मच फॉर द वाचिंग।